हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, पटवारी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 11,760 के 1/3 के 3/8 का 1/5 मान क्या होगा। यहाँ हम देखें 11,760 के 1/3 के 3/8 का 1/5 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है वैसे हमने का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 11,760 अपॉन 40, 0 से 0। यहाँ अपन इसको कट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा 294। जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा 294। क्वेश्चन दिया हुआ था कि 11,760 के 1/3 के 3/8 का 1/5 मान क्या होगा। तो 11,760 फिर इसके बाद 1/3 इंटू 3/8 इंटू 1/5। तो यहाँ हमने इसे सोल्व किया तो हमारा जो आंसर है वह आया 294। इसी प्रकार हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या होगा। 3800 3800 के 25/9 के 15% यानी कि 15% का मतलब 100 इंटू 18%, 18 अपॉन प्रतिशत का मतलब 100। यहाँ पर 20 से 20 इसे कट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो क्या बनेगा। इसे कट करने पर 95 इंटू 9/3, तो बराबर में कितना आ जाएगा 285। जो हमारा क्वेश्चन था कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान, तो 3800 ऐसा का ऐसा 25/9, यहाँ 15% दे रखा था यानी कि 15/100 हो जाएगा, और 18% दे रखा था तो 18/18 हो जाएगा। तो यहाँ अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 285। दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास वह हमारे पास आया था एसएससी CHSL 2019 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि ए में 100% की वृद्धि की जाती है तो बी कितना घट जाता है। दो संख्या दे रखी है ए और बी। ए और बी ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ए जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बी के व्युत्क्रमानुपाती। या हम ये वाला चिन्ह हटाएं तो यहाँ क्या आएगा कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक, या के बराबर हो जाएगा ए इंटू बी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्या है ए और बी, वो क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। यदि ए में 100% की वृद्धि की जाती है तो बी का मान कितना घट जाएगा, यानी कि बी कितने प्रतिशत कम हो जाएगा।
यदि हम इस वाली स्टेप से इसे देखें k बराबर a इंटू बी, यदि हम टू ए करें, यहाँ से a को बढ़ाएं 2, तो b में क्या करना पड़ेगा हमें, k बराबर दिया हुआ है a और b, a को हम क्या कर रहे हैं, यदि 2 बढ़ा रहे हैं तो b को हमें कितना कम करना होगा, 2 कम करना होगा, घटाना होगा, तो कितना आ जाएगा k, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली स्टेप बनेगी k बराबर a इंटू बी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि a में 100% की वृद्धि की जाती है तो b का मान घट जाएगा। a में यदि हम 100 बढ़ा रहे हैं तो b का मान कितना घट जाएगा, यानी कि जो हमारा b का मान है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 50%। ये रहा क्वेश्चन कि दो संख्या a और b एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, यदि a में 100% की वृद्धि की जाती है तो b घट जाता है। a दे रखा था b के व्युत्क्रमानुपाती, तो a बराबर क्या हो जाएगा k अपॉन b, या फिर k बराबर क्या हो जाएगा a b। यदि हम a को बढ़ा रहे हैं तो b को घटा कर हमारे पास ये वाली स्टेप बन रही है, b a जो है 100% बढ़ रहा है तो b जो है 15% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अगर 2 की जगह 100, ये 2a इंटू बी अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर में क्या आ जाएगा k, यानी कि b जो है हमें 50% घटाना होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 6%, 15% और 14% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूटें। छूट दे रखी है 6%, 15% और 14%। छूट का एक फॉर्मूला रहता है कि a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ये वाला जो फॉर्मूला है, या तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे, 6% और 15%। छूट दे रखी है इसलिए a का मान -6 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा -15, तो -6 -15 प्लस -6 इंटू -15 अपॉन 100। तो यहाँ हमारे पास जो आएगी स्टेप वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो -20.1। अभी तो यही दो वाली छूट का ही मान निकाला, लेकिन एक और छूट दे रखी है कितनी, 14%। तो फिर से a बराबर कितना हो जाएगा -20.1 और b का मान हो जाएगा -14%। -20.1 -14 प्लस -20.1 इंटू -14 अपॉन 100। यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा -34.1 प्लस 2.814, यानी कि जो आंसर है वो कितना आ जाएगा -31.286। इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड, 6%, 15% और 14% छूट दे रखी है। 6% यानी कि 6/100, इसकी प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/15, यानी कि 50 से एक और है 15%, 15/100, ये कितना हो जाएगा 3/20। एक और 14%, 14/100, ये कितना हो जाएगा 7/50। ये 50 से 3 कम हो रहा है, यानी कि 50 से
47, ये वाला 20 से 3 यानी कि 20 और 17, यहाँ पर 7 और 50 यानी कि 50 से 43, इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 50,000, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 34357, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15,643 अपॉन 50,000 इंटू 100। यहाँ से भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 31.286। क्वेश्चन था कि 6%, 15% और 14% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट है। एक तो फॉर्मूला बेस है कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 लगा के सॉल्व करें, और एक और है कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। तो 6% की 3/50, इसी प्रकार 15% की 3/20 और 14% यानी कि 7/50। 50 से 3 कम हो रहा है यानी कि 50 से 47, और 20 से 3 कम हो रहा है यानी कि 20 से 17, और इधर हो रहा है 50 से 7 यानी कि 50 और 43। इसे सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर वही आया कि 31.286। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत नहीं डालते हैं। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या निकालनी है। क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मत नहीं डालते हैं, और जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है। हम देखें कि टोटल वोट माने 100, जिसमें से क्या बोल रहा है कि 10% मत नहीं डालते हैं, तो डाले कितने जाते हैं मत 90, यानी कि जो हमारे पास वैलिड वोट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 90। अब क्या बोल रहा है ये वाली लाइन कि एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके, डाले गए मतों का यानी कि 90% में से डाले गए मतों का 60% प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है। 90 का 60% यदि हम निकालें तो कितना आ जाएगा 54, यानी कि ये विनर के वोट कितने हो रहे 54, तो लूजर के कितने हो जाएंगे 36, क्योंकि 90 में से डाले गए मतों में से बोल रहा है। यदि वो हमारे पास बोलता कि एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत प्राप्त करके, तो हम किससे निकालते फिर 100 से, लेकिन लाइन क्या दे रखी है कि एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18, और कितने से जीत रहा है वो 720, यानी कि 720 अपॉन 18 इंटू 100 कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 4000, यानी कि कुल मतों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 4000। टोटल वोट मान लिए थे हमने 100, 10% मत नहीं डाल रहा है यानी कि वैलिड 90% है, और डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त कर रहा है यानी कि विनर जो है 54 और लूजर 90 में से 54 गए तो 36। इन दोनों का डिफरेंस 18, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस इंटू 100। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% ही बचत करता है, किंतु 2 वर्ष बाद जब उसकी आय 20% बढ़ गई तब भी वह पहले जितनी ही राशि की बचत कर सका, तो उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ गया। इनकम
इनकम, एक सेविंग बचत और एक खर्च। इनकम कितनी है 100, क्या बोल रहा है कि 10% ही बचत करता है, यानी कि सेविंग कितनी हो रही है 10, तो खर्च कितना हो जाएगा हमारे पास 90, 100 में से 10 गए तो, यानी कि कुल टोटल इनकम में से यदि हम बचत घटा दें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास कि कितना खर्च कर रहा है। लेकिन अब क्या बोल रहा है, किंतु 2 वर्ष बाद जब उसकी आय 20% बढ़ गई, यानी कि इनकम जो है हमारे पास 20% बढ़ गई, तो कितनी हो गई 120। और क्या बोल रहा है कि वह पहले जितनी ही राशि की बचत कर सका, यानी कि बचत तो हमारे पास वही क्या हुई 10, लेकिन खर्च कितना हुआ आपकी बार 110, 120 में से 10 गए तो 110। अब क्या बोल रहा है कि उसका व्यय कितना प्रतिशत बढ़ गया है। यहाँ हम खर्च देखें उसका तो 90 से 110 हो गया, यानी कि कितना प्रतिशत कितना बढ़ा 20, और कितने में से 90 इंटू 100, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा 22 सही 2/9%, यानी कि उसका खर्च जो है व्यय कितना प्रतिशत बढ़ गया 22 सही 2/9। इनकम मान ली थी हमने 100, बचत कर रहा है 10%, और खर्च कितना हो गया, इनकम में से बचत घटा देंगे तो 90। इसी प्रकार क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ गई 120, बचत उतनी ही है और खर्च कितना हो गया 110, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 20/90 इंटू 100। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनू अपनी आय 20% बचाती है, यदि उसकी आय व्यय में 20% वृद्धि होती है और आय 29% वृद्धि होती है, तो बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। उसकी व्यय में 20% वृद्धि होती है और आय में 29, वही कि इनकम कितनी 100, यहाँ सेविंग, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास खर्च, कितनी प्रतिशत बचा रही है वो 20%, यानी कि सेविंग 20 और खर्च कितना कर देगी, इनकम में से सेविंग घटा दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास खर्च। फिर अब क्या बोल रही है कि व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है और आय 29% वृद्धि होती है, तो बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। इनकम कितनी हो जाएगी 129, बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ हमारे पास व्यय कितना कर रही है 20%, तो ये कितना हो जाएगा इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा सेविंग। हमें क्या करना है बचत में वृद्धि प्रतिशत, यानी कि यहाँ इन जो दोनों का डिफरेंस है, बचत का वृद्धि प्रतिशत निकालना है, यानी कि 19/20 इंटू 100 कितना आ जाएगा हमारे पास 65%। क्या था क्वेश्चन इनकम, फिर वही लास्ट क्वेश्चन की तरह की सेविंग और एक्सपेंडेशन, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, इनकम में से सेविंग घट जाएगी तो क्या आ जाएगा खर्च, और हमें क्या निकालना है बचत में वृद्धि प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में 30% मदिरा और बाकी जो है क्या है पानी, यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत ज्ञात करो। हमें क्या दे रखा है इसमें, एक मिश्रण में 30% मदिरा और बाकी क्या जो हमारे पास पानी, यदि इसमें 5 लीटर ml और मिला लिया जाए तो नए मिश्रण में
मदिरा का क्या प्रतिशत, यानी कि एक मिश्रण जो कि 25, इसमें 30% क्या है हमारे पास मदिरा। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला लिया जाए, 5 लीटर क्या मिला रहा है पानी, तो 25 में 5 यानी कि 30, और हमें क्या निकालना है प्रतिशत। इस वाले प्रतिशत की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा x अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ हम x का मान निकालेंगे तो 25 इंटू 30 अपॉन 30, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे फलों में 68% पानी व सूखे फलों में 20% पानी है, तो 100 kg ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ताजे फलों में 68% तो क्या दे रखा है हमें पानी, और सूखे फलों में 20% पानी है, तो 100 kg ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि 68% पानी होगा, 68% पानी है, तो नहीं वाली जो क्वांटिटी है वो कितनी आ जाएगी 100 माइनस 68, यानी कि 32 अपॉन 100। और हमसे क्या बोल रहा है कि ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इधर क्या आ जाएगा x का मान निकालना है, फिर इसी प्रकार 100 माइनस 20 यानी कि 80 अपॉन 100, 100 से 100 गया, 100 इंटू 32 अपॉन 80, x का जो मान है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 40, यानी कि जो हमें क्वांटिटी नहीं दे रखी है उस क्वांटिटी को मान के हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 68% पानी दे रखा था, लेकिन जो नहीं दे रखी वो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 32, यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 80। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% दान और शेष अपने परिवार को देने की वसीयत बनाता है, तो दान में दी गई का कितना प्रतिशत फैमिली को मिलता है। 25% तो क्या कर रहा है दान, और शेष अपने परिवार देने की वसीयत बनाता है, तो दान में दी गई का कितना प्रतिशत फैमिली को मिलता है। 25% दे रहा है तो बचा कितना 75, तो 75 अपॉन 25 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% दान कर रहा है, 25% दान कर रहा है तो बचा कितना 75%, तो यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा 300। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।